ये लूका है। इसके नाम का मतलब है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये एक बैक्टीरियम है और कोई नहीं जानता कि असल में कैसा दिखता था, लेकिन जेनेटिक्स की मदद से हम इसे खोज पाए। ये बड़ी बात है। सभी जिंदा चीजों का अपना जेनेटिक कोड होता है। चलिए इसे एक किताब के तौर पर देखते हैं। इसे सिर्फ 4 लेटर्स A, T, C और G का इस्तेमाल करके लिखा गया है। इससे 3 लेटर्स वाले सिर्फ 64 शब्द बन सकते हैं और इन शब्दों का सीक्वेंस जेनेटिक कोड होता है। आप, मैं और आपकी खिड़की पर लगा कैक्टस, दीवार पर चल रही मकड़ी, बाहर टहल रहा कुत्ता, जी हाँ, हम सभी रिश्तेदार हैं क्योंकि हमारे जीन एक ही भाषा में लिखे गए। उदाहरण के लिए इंसान और चैंपैंजी की कोड बुक में लिखे टेक्स्ट में सिर्फ 1% का अंतर है। लूका आपके इस वीडियो को देखने से 4.5 अरब साल पहले जिंदा था। बैक्टीरियम एक बीज है और इसी की बदौलत पृथ्वी पर जीवन नाम का पेड़ फला फूला है। ये पहला नहीं था, लेकिन सभी ने इसी से शुरुआत की थी। ग्रह बदल रहा है। पहले सिर्फ महासागर होते थे, फिर सूखी जमीन बनी, पहाड़ बने और गिरे भी। आइस एज के बाद सूखा पड़ा। इससे ग्रह के साथ साथ जीवन भी बदल गया। शुरुआत में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए, लेकिन अरबों साल बाद जीवन और ज्यादा मुश्किल हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 600 मिलियन साल पहले पृथ्वी एक साइंस फिक्शन फिल्म जैसी दिखती थी। जीवन सिर्फ समुद्र में मौजूद था, जिसमें मॉडर्न शार्क और माचिस जैसे आकार के अजीब और गरीब जानवर रहते थे, जो पेड़ के पत्तों, जिंदा कंबल, कपड़े के रिबन और जेली से भरे बैग की तरह नजर आते थे। कैम्ब्रियन विस्फोट 540 मिलियन साल पहले हुआ था। काफी अलग अलग तरह की स्पीशीज सामने आई। उनमें से कई के अब सर और पूंछ उगाए हैं, जिससे उन्हें पानी में दिशा बदलने में मदद मिली। मॉडर्न मछली, एम्फीबियंस, क्रेफिश, इंसेक्ट्स और मकड़ियां सामने आई। ये जानवर अभी भी डरावनी फिल्म के राक्षसों की तरह नजर आते हैं। सारा जीवन पानी में केंद्रित था, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं रहा। 500 मिलियन साल पहले टेरेस्ट्रियल पौधे नजर आए, जिसके बाद एम्फीबियंस जमीन पर आए। साइंटिस्ट का मानना है कि सबसे पहले जमीन पर आने वाले एम्फीबियंस पेरियोस्कॉर्पियो वेनेटर थे, जो सभी मॉडर्न स्कॉर्पियो के एंसेस्टर हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बीज सिर्फ 350 मिलियन साल पहले धरती पर आए थे। इससे पहले पौधों में बीज नहीं होते थे। फूलों ने 220 मिलियन साल पहले अपनी खुशबू से दुनिया को महकाना शुरू किया था। अब बात करेंगे उनकी, जो लोगों को काफी पसंद है। डायनासोर 240 मिलियन साल पहले एवोल्यूशन की स्टेज पर पहुंचे थे। गोश्त और पौधे खाने वाले, टेरेस्टेरियल और उड़ने वाले बड़े और छोटे डायनासोर। उन्होंने लाखों सालों तक इस ग्रह पर राज किया। लेकिन इन बड़ी छिपकलियों की छांव में अजीब किस्म के जानवर सामने आए। वे फर से ढके हुए थे और अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। वे पहले स्तनधारी थे, जो एक मॉडर्न फेरेट, चूहे और बिल्ली से मिलते जुलते थे। वो शायद रात में शिकार करते थे और पेड़ों पर रहते थे। 66 मिलियन साल पहले डायनासोर चले गए, लेकिन उनके एंसेस्टर परिंदे बचे रहे। और 10 मिलियन साल बाद पहली बार प्राइमेट धरती पर आए। पुराने लीमर्स शायद उनके डायरेक्ट एंसेस्टर थे। इसके 5 मिलियन साल बाद इंसानों जैसे दिखने वाले प्राइमेट अफ्रीका में नजर आए। लेकिन जंगली जानवर उनकी अकेली दिक्कत नहीं थी। ठंड बढ़ गई थी, खाना मुश्किल से मिल पाता था, जंगल कम हो गए थे और पेड़ों में छिपना मुश्किल होता जा रहा था। उस समय ठंड एक यूनिवर्सल मुद्दा था। ग्रह पर बड़े ग्लेशियर्स आए, जिन्होंने काफी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया था। जंगल सूखे सवाना बदल रहे थे। शुरुआती होमिनिड्स ने नए एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए खुद के साथ बदलाव किया। भूख की वजह से एप्स जंगल के बाहर खुली जगहों पर पहुंच गए। यहाँ खाना तो था, लेकिन हर तरफ खतरा ही खतरा था। धीरे धीरे प्राइमेट ने अपने पिछले पैरों पर चलना सीख लिया। इससे उन्हें दुश्मन का पता लगाने और लंबी घास पर होते हुए आसानी से आगे बढ़ने में मदद मिली। हाथ खाली होने की वजह से अब वो अपने साथियों को इशारा कर सकते थे और पत्थर भी फेंक सकते थे। सवाना में 1 लाख साल तक रहने से वो होमिनिन बन गए। वो अभी इंसान नहीं बने थे, लेकिन सिर्फ जानवर भी नहीं थे। जिन प्राइमेट्स ने जंगल नहीं छोड़ा, वो चिंपैंजी के एंसेस्टर बन गए। इसलिए हम उनसे बहुत मिलते जुलते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन एक आसान टाइमलाइन नहीं है। ये एक ऐसे शो की तरह है जिसमें दर्जनों सीजन्स एक साथ चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। हर सीजन एक खास होमिनिड की कहानी कहता है। साइंटिस्ट्स उन जानवरों को प्राइमेट कहने पर सहमत हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इंसान, आप, मैं, आपके माता पिता और दोस्त होमो सेपियंस, और हम इस तरह की प्रजातियों में से एक हैं।
लेकिन दिक्कत यह है कि शो के पूरे एपिसोड खो गए हैं और कुछ जरूरी सीन्स को प्लॉट से काट दिया गया है। 2.4 मिलियन साल पहले होमिनिन्स का एक हिस्सा इंसानों के रूप में इवॉल्व हुआ। उन्हें होमो हैबिलिस या हैंडीमैन कहा जाता था। वो एक मॉडर्न चिंपांजी से ज्यादा लंबे नहीं थे और उन्होंने पत्थर से प्रिमिटिव टूल्स बनाए थे। और इस तरह एवोल्यूशन नाम की सीरीज शुरू होती है। होमो एर्गस्टर या मैन एट वर्क 1.8 से लेकर 1.5 मिलियन साल पहले दिखाई दिया था। ये इंसानी वर्जन टूल्स बनाना जानता था और एक अच्छा हंटर भी था, जिसने इसे एक अच्छा शिकारी भी बना दिया। कोई भी होमो एर्गस्टर मॉडर्न प्रो एथलीट्स को एक या दो चीजें सिखा सकता है। ये स्पीशीज काफी खतरनाक सूखे में रहती थी और उसके शरीर के लगभग सभी बाल खो गए थे। होमो इरेक्टस या अपराइट मैन शायद इसी समय अफ्रीका में दिखाई दिए, लेकिन ये एशिया जाने वाले पहले इंसान थे। साइंटिस्ट का तर्क है कि क्या ये स्पीशीज और 1 दर्जन से ज्यादा होमिनिड्स एक दूसरे में इवॉल्व हुए और पैरेलल तौर पर डेवलप हुए। होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले दिखाई दिए। 2 लाख सालों के बाद हमारे एंसेस्टर्स ने अफ्रीका छोड़ दिया, पूरी दुनिया को आबाद करने के लिए निकल पड़े। क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन के लिए ग्रीन लाइट बन गया। उस टाइम अफ्रीका एक एरिड रेगिस्तान में बदल गया और हमारे एंसेस्टर्स खाने की तलाश में आगे बढ़ गए। नई जमीन पर वे बाकी लोगों से भी मिले। नियंडरथल यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे। ग्लेशियर्स की वजह से यूरोप एक फ्रीजर की तरह दिखता था, लेकिन नियंडरथल को बहुत अच्छा लगता था। उनकी बड़ी नाक ठंडी हवा को गर्म कर देती थी, जिसे वो अंदर लेते थे, और उनकी मसल्स और स्टैमिना ने उन्हें बर्फ में चलने में मदद की। सोलो मैन मॉडर्न इंडोनेशिया में रहते थे और पास में फ्लोर्स द्वीप पर शानदार और अकेले रहने वाले लोग इवॉल्व हुए। उन्हें सचमुच हॉबिट्स कहा जाता था। उनका वजन लगभग 25 किलो होता था और वो 3 फीट से ज्यादा लंबे नहीं होते थे। फिर भी अपने फैंटेसी काउंटर पार्ट्स के उलट, जो आग के पास बैठना और शांति के साथ मौज मस्ती करना पसंद करते थे, असली लोग शानदार शिकारी थे। 2010 में आर्कियोलॉजिस्ट ने साइबेरिया के डेनिसोवा गुफा की खुदाई की। यहाँ साइंटिस्ट को होमिनिड से मिलता जुलता उंगली का एक हिस्सा मिला, जिससे साइंस अनजान है। उन्होंने इसे डेनिसोवन कहा। हालांकि आने वाली हजारों सालों में सेपियंस को छोड़कर सभी होमो गायब हो गए। हम सबसे मजबूत या सबसे तेज नहीं थे, लेकिन कम्युनिकेशन ने हमारी बहुत हेल्प की। होमो सेपियंस ने बात की, अपने फ्यूचर की प्लानिंग की और एक दूसरे तक आइडिया पहुंचाए। पहले लोगों का दिमाग हमारे दिमाग से अलग नहीं था, लेकिन उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी अलग थी। फिर नई चीजों को याद रखने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने, फिनोमिनन और चीजों पर कम्युनिकेट करने में इतने अच्छे नहीं थे। होमो सेपियंस का दिमाग लचीला था, जिसकी मेहरबानी से पुराने इंसानों ने धीरे धीरे नई कंडीशंस को अडेप्ट किया और एक्सपीरियंस के साथ खुद में बदलाव लाए। पैलियोंटोलॉजिस्ट का दावा है कि होमो इरेक्ट ने 1 लाख सालों तक इसी तरह की पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया। उनके सेपियंस काउंटर पार्ट्स झुके नहीं और अपने औजारों में सुधार करते रहे। उन्होंने धनुष, तीर, कपड़े सिलने के लिए सुई, मछली पकड़ने के लिए हुक, एक पत्थर का चाकू बनाया। उन्होंने अपनी गुफाओं में न केवल आग से बल्कि एक प्रिमिटिव ऑयल लैंप से भी रोशनी की। वो इवॉल्व होते रहे और अब भी हो रहे हैं। एक स्पीशीज के तौर पर हमारा डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, डाइट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है। उदाहरण के लिए 40,000 साल पहले एक औसत आदमी 6 फीट लंबा होता था। हम हजारों सालों से सिकुड़ते रहे, लेकिन अब लोग फिर से लंबे हो रहे हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि बेहतर न्यूट्रिशन और हेल्थ की वजह से हो रहा है। सबसे लंबे लोग नीदरलैंड में रहते थे। उनकी ऊंचाई पुराने होमो सेपियंस जितनी है। हमारा दिमाग भी सिकुड़ रहा है। पुराने इंसानों ने दिमाग को 10% बड़ा किया था। शुरुआती इंसानों के लिए जिंदा रहना सबसे बड़ा मुद्दा होता था। आज ज्यादातर लोग महफूज रहते हैं। शायद इसीलिए हमारा दिमाग लगातार छोटा होता जा रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ मेरा दिमाग छोटा है।